नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं कि बिजनेस करना मुश्किल हो गया है क्या। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे सबसे पहला चेंज क्या आ रहा है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो 1961 में आया था, उसको अब क्या करिए, गवर्नमेंट समाप्त कर रही है। ये 6 महीने के अंदर एबोलिश हो जाएगा। अब क्या है कि नया इनकम टैक्स आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है 2025 में। इसमें क्या होगा कि पूरा इनकम टैक्स लॉ ही चेंज हो जाएगा। जैसे जीएसटी में क्या हुआ था कि 2017 में वैट था, जीएसटी में कन्वर्ट किए थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, लोगों को बहुत परेशानी हुआ था। उसी तरह से अब फिर से होने वाला है, नया कोड ला रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि जब बजट आएगा ना, उस समय ये लॉन्च होगा। अब जैसे चेंज नंबर 2, जैसे पहले क्या होता था कि 2000 से कम का जो ट्रांजेक्शन हम लोग ऑनलाइन करते थे, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें क्या होता था कि कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाई है कि इस पर भी ट्रांजेक्शन चार्ज वो लोग लगाना चाह रहे हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज लगाएंगे, उसके ऊपर से भी 18% उस पर जीएसटी भी लगाएंगे। अभी प्रपोजल है, हो सकता है देखिए कब आता है। लेकिन ये अब सरकार का मकसद हर चीज़ पर टैक्स लेना है। अब इस पर तो लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि आजकल अब डिजिटल पेमेंट होता है, मैक्सिमम लोग 2000 के नीचे ही पेमेंट करते हैं, लेते हैं। अब जैसे चेंज नंबर 3 में जैसे क्या पता कि 2 दिन पहले काउंसिल का मीटिंग था जीएसटी का, तो उसमें एक आया है पॉइंट कि जैसे कि अगर मकान मालिक आपका अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, और आप बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप जैसे क्या है कि रेंट पेड कर रहे हैं मकान मालिक को। अगर आप महीने का, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 5,000 रुपये महीना पे करते हैं और 60,000 रुपये आप साल का दे रहे हैं, तो उसमें क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, आप हम आपको जीएसटी दे दीजिए। मतलब कि जो मकान मालिक उनसे जीएसटी नहीं मांग रहे हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम 18% हमको जीएसटी दे दो। तो मतलब क्या होगा कि आप 60,000 रुपया मकान मालिक को पेमेंट किए और 10,800 आप गवर्नमेंट को पेमेंट कीजिए। इस इंट्रो को बनाने का जरूरत नहीं था, ये पहले एग्जाम था। लेकिन अब वही है कि फिर से आ रहा है, एग्जाम ला रहे हैं इसको। अब जैसे नेक्स्ट चेंज है, जैसे कि क्या अक्टूबर से क्या होगा, जीएसटी रिटर्न का पूरा फॉर्मेट चेंज होने वाला है रिटर्न भरने का। जैसे जो हम लोग पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे, जीएसटीआर 2A में से होता था। लेकिन अब क्या है कि नया लॉन्च हो गया, जीएसटीआर 2 आ गया। जीएसटीआर 2 क्या हुआ था कि 3 साल पहले क्लोज हो गया था, लेकिन फिर से वो उस चीज़ को ला रहे हैं, जीएसटीआर 2 को। तो वही है कि अक्टूबर से बहुत सारी चेंज है। जीएसटीआर 2 में चेंज जा रहा है, जीएसटीआर 1 एक नया टेबल ऐड हो गया है। तो क्या होता है कि हर समय कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहता है, चेंजेज आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जीएसटीआर 2 में बेसिकली क्या करना होगा, जीएसटीआर 2 में क्या होगा, आप जो परचेज करेंगे उसका डिटेल आएगा आपका। उसमें अब देखना है कि सारा बिल का परचेज सही है कि नहीं। अगर कोई बिल का परचेज सही नहीं है, तो उसमें आप एक रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, तो फिर आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप अपने जीएसटी नंबर से कार ले लिए हैं, तो कार का जीएसटी अलाउ नहीं रहता है, तो उस केस में क्या कर दीजिएगा, आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, उसका आईटीसी आपको नहीं आएगा। यही एक चेंजेज आया है। अब जैसे कि क्या होता था कि जो 17, 18, 18, 19, 19, 20 का पेनाल्टी इंटरेस्ट का माफ़ी दिया था गवर्नमेंट ने जून में, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन रिसेंट काउंसिल मीटिंग में क्या हुआ है कि 1 नवंबर 2022 से माफ़ कर दिया जाएगा सभी लोगों के लिए। जो पुराना जितने लोगों का नोटिस आया 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, सबका माफ़ हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए केस हार चुके हैं, ऑर्डर आ गया है, तो अभी भी अब आपके पास ऑप्शन है, 3 महीने में आप अपील फाइल कर सकते हैं, या फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। जैसे अगला चीज जैसे इनवॉइसिंग का है। इनवॉइसिंग क्या होता है कि जैसे कि बी टू बी जितने भी पार्टी हैं, उसको अगर उनका 5 करोड़ का टर्नओवर है साल भर में, तो उनके लिए क्या होता है, बी टू बी पे ई इनवॉइसिंग बनाना होता है। अगर ई इनवॉइसिंग नहीं बनाएंगे, तो अब क्या करेंगे, वो बी टू सी पे पिला रहे हैं। जैसे बी टू सी पे पहले नहीं था, बी टू सी में अब आग अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी माल बेच रहे हैं, तो उनका भी इनवॉइसिंग बनाना है। अब पता नहीं अब किस तरह से बनाएंगे, अभी आया नहीं है, लेकिन वो पायलट बेसिस बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी जैसे कि रिटेल सेलर भी हैं, उन वो भी कवर हो जाएंगे। पहले जैसे मान लीजिए इन्हीं का कपड़े का दुकान है बड़ा सा, उनका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर रिटेल सेल है, तो उनको भी अब इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। वही चीज़ें हैं कि इसको लाने का जरूरत नहीं था, लेकिन पता नहीं अब फिर से वो उस चीज़ को ला रहे हैं पायलट बेसिस पर। देखिए अब इसको भी नोटिफिकेशन आने भी है, फ्यूचर में आएगा। अब जैसे एक चीज़ है, अगर हम मान लीजिए आपका पार्टनरशिप फर्म है, तो पहले क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप पार्टनर को रेमुनरेशन दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता था कि कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं रहता था। लेकिन अब वो नियम चेंज हो गया। अगर आप अपने पार्टनर को 20,000 से ज़्यादा का सैलरी देते हैं या फिर इंटरेस्ट देते हैं
एक साल में, तो आपको 10% का TDS काटना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म से अपने पार्टनर को कुछ पैसा दे रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए 50,000 रुपया दिए आप साल भर का, महीने का 50,000 दिए, तो उसमें क्या है कि 45,000 रुपया आप दीजिएगा उसको, उसके अकाउंट में जाएगा, 5,000 का आपको TDS डिडक्ट करना होगा और 5,000 सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म में बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसका बुक्स फाइनल हो ही नहीं पाएगा, 31 मार्च तक आपको फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही डिडक्शन मिलता है पार्टनरशिप फर्म में। अब उसमें भी ये TDS का लायबिलिटी ले आए हैं, तो इससे भी क्या होगा, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारा पार्टनरशिप बंद हो जाएगा इस सेक्शन को आने से। जैसे कि एक है कि जो कि आपको दुकान में शॉप पे बोर्ड लगवाना चाहिए और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बोर्ड नहीं लगाएगा तो पेनाल्टी आजकल आ रहा है। जैसे इस तरह से बोर्ड लगाए, ये बोर्ड देखिए, जैसे इसमें फर्म का नेम लिखा हुआ है, GST नंबर लिखा हुआ है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे एक हम आपको एक नोटिस दिखा रहे हैं, जैसे एक लोगों का नोटिस आया है, नोटिस आया कि डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य है, इस नियम के उल्लंघन करने पर बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 125 के अंतर्गत 50,000 का पेनाल्टी लगेगा। मतलब वही है कि अगर आप बोर्ड नहीं लगवाइएगा अपने शॉप में तो 50,000 का पेनाल्टी लग जा रहा है। 50,000 नहीं, कम से कम 500 रुपये मैक्सिमम पेनाल्टी लगना चाहिए था। लेकिन वही है, अगर आप अभी भी अपने शॉप पर बोर्ड नहीं लगाए हैं तो बोर्ड लगवा लीजिए और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिपका लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके लिए फिर फ्यूचर में ऐसा कुछ पेनाल्टी का प्रोविजन नहीं आएगा। अब जैसे एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी कि दुकान हमारा कहीं है और हमारा गोदाम कहीं और है, तो क्या होता है कि हम दुकान का तो एड्रेस डालते हैं GST में, लेकिन हम अपने गोदाम का एड्रेस नहीं डालते। लेकिन आपको गोदाम के एड्रेस को भी डालना जरूरी होता है। तो आप एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन होता है, आप GST पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर आप ऐड आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए धान चावल का गोदाम है, जैसे देखिए सीमेंट का गोदाम है, कपड़े का गोदाम है, तो इसका भी डिटेल आपको मेंशन करना है GST में। उससे क्या होता है, कभी कभी जैसे गोदाम वोदाम में भी चेकिंग हो जाता है, तो वो लोग चेक करते हैं कि आपके GST सर्टिफिकेट में डला ही हुआ नहीं है, तो वो मानेंगे नहीं कि आपका गोदाम है, तो इसलिए उसको डाल देने से सही रहता है। अब जैसे जो छोटे छोटे व्यापारी जो GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं, तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ कंप्लायंस कराने में अच्छा होता है। जिससे क्या होता है कि आजकल GST का रिटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। GST का रिटर्न जब 2017 में आया था तो हुआ था कि बहुत सिंपल टैक्स होगा, लोग आसानी से इसको भर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, अब समझ में ही नहीं आता है इस रिटर्न को कैसे भरा जाए। जैसे कि बहुत सारे जो अकाउंटेंट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ों को अपडेट रखें, हर चीज़ को पढ़ते रहें। लेकिन गवर्नमेंट सारी पढ़ते रहो, हर वीक में पर डे बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहा है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में GST और इनकम टैक्स रिटर्न ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई देखो, देखिए जो अपडेटेड रहेगा, चीज़ों को पढ़ते रहेगा, वही अब प्रॉपर काम कर सकता है। जिस तरह से चेंजेज आ रहा है, तो हमारा ये गवर्नमेंट से देखिए ये है कि सरकार को थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल करना चाहिए, और जो जैसे छोटे छोटे व्यापारी हैं उन लोग इतना कंप्लाइंसेस ना कराएं, उन लोग को एक छोटा सा फॉर्म लाएं ताकि आसानी से लोग रिटर्न भर सकें, चीज़ लोगों को पता चले। इसी कारण से क्या होता है कि वो लोग को जानकारी नहीं मिल पाता है, इतना ज़्यादा कंप्लाइंसेस रहता है, कर ही नहीं पाते हैं। अब जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे कि आप दुकान का बोर्ड लगवा लीजिए, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा लीजिए, आपको बिल भी रखना चाहिए, सेल्स का बिल, और जो परचेज कर रहे हैं उसका भी फाइल बना लीजिए, उसका भी बिल रख लीजिए। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी है आपका तो किराया नामा रखिए, बिजली का बिल रखिए, गोदाम का, ये सब डिटेल मतलब हमको पेपर रखना चाहिए दुकान पर। और जैसे ये सब डॉक्यूमेंट जैसे GSTR1 जो हम भरते हैं उसका पेपर आप ले सकते हैं हमसे, और जो एनुअल रिटर्न जो भराता है उसका ले सकते हैं, जो सेल्स का समरी बनाते हैं, ये सब चीज़ आप हम ऑफिस में आकर कलेक्ट कर सकते हैं पेपर। तो जैसे क्या होता है कि अब इनकम टैक्स और GST में हमेशा बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहा है। तो अब क्या है कि इनकम टैक्स कोड नया लॉन्च हो रहा है 2025 में, तो इससे क्या होगा कि जब ये आएगा तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जब GST आया था ना नया नया, तो किसी को जानकारी था ही नहीं किस तरह से करना है। तो हम लोग क्या है कि अब GST भी हम लोग आसान भाषा में आप लोग को बताना चाहते हैं किस तरह से करना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जब आएगा तो आप लोग को फ्री 100% क्लासेस देंगे। अब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हम चाहते हैं लोगों को जानकारी मिले GST के बारे में। तो आप एक अपडेट बताना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि घर में कितना हम लोग सोना रख सकते हैं बिना बिल या सबूत के। तो जैसे कि मान लीजिए मैरिड लेडी है तो 500 ग्राम तक आप सोना रख सकते हैं, और अनमैरिड लेडी है तो 250 ग्राम
मैरिड या अनमैरिड मेल है तो 100 ग्राम आप सोना घर में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोना का प्राइस 74,000 रुपया है, तो 74,000 इंटू 500 ग्राम कर दीजिएगा तो 37 लाख रुपया होगा। ये सब मतलब क्या है कि आपका वाइट मनी है एक तरह से। इसके लिए आपसे गवर्नमेंट का भी पेपर नहीं मांगेंगे, कोई दस्तावेज नहीं मांगेंगे। ये सब आप कैपिटल अकाउंट में भी अपना शो कर सकते हैं अगर आप पर्सनल कैपिटल अकाउंट बनवाते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं लेकिन अपना पर्सनल कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाते हैं। ये सब बनवाने से क्या होता है कि थोड़ा सा पता चलता है कि हमारा कितना पूंजी है, कितना कैपिटल चल रहा है अभी हमारा। लास्ट में जैसे कि आप ये वीडियो को और लोगों को बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो 15 नवंबर के बाद ही डाल पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ज्वाइन कराइए। नवंबर में हम क्या है कि जो जो चेंजेस आ रहा है और भी चीज़ें आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में थोड़ा कंप्लाइंसेस कम हो। धन्यवाद।